हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम मास वेस्टिंग को पढ़ेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मास वेस्टिंग या प्लेइंग एन इंटरमीडिएट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मास वेस्टिंग होता है ना, ये ग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है, ग्रेडेशन मतलब लेवलिंग ऑफ द अर्थ का जो प्रोसेस होता है, उसमें वो इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है। इंटरमीडिएट का रोल कैसे प्ले करता है? जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग से डाउन स्लोप पे जब आती है तो इसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। और फिर इधर से ट्रांसपोर्टेशन और इरोजन होता है। ओके, अंडर इट डेब्रिस जनरेटेड एट हायर स्लोप आर ब्रॉट डाउन टू लोअर स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जो ऊपर से नीचे जो भी डेब्रिस आते हैं स्लोप के, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं? वो आते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लैंडस्लाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं मास वेस्टिंग फॉलो द स्टेप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के बाद का जो फिनोमेना होता है उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग को क्या क्या अफेक्ट करते हैं? जैसे कि रोल ऑफ वाटर, ओवर स्टेपन स्लोप्स, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड अर्थक्वेक। रोल ऑफ वाटर कैसे प्ले करता है? वाटर का क्या रोल होता है मास वेस्टिंग में? इंपॉर्टेंट रोल इन मास वेस्टिंग एज हेवी रेन्स और पीरियड्स ऑफ रैपिड स्नोमेल्ट सैचुरेट सरफेस मटेरियल। वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? सैचुरेशन ऑफ सरफेस में। ओके, तो ये किस तरीके से मास वेस्टिंग को अफेक्ट करता है? ये डायरेक्टली, एक तो ये लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और दूसरा वेट को बढ़ा दे। लुब्रिकेटिंग एजेंट, जैसे कि हमें बताया ना कि जब भी यहाँ से कोई, मान लीजिए यहाँ पे वेदरिंग और डेब्रिस जो है तो ऊपर से नीचे आएगा, और जब इसमें वाटर जब रहता है तो ये जो यहाँ सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देता है। तो इससे जो ऊपर से नीचे जो भी डेब्रिस नीचे आती हैं तो वो आसानी से आ जाती हैं। तो वाटर एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है, अलाउड द मटेरियल टू स्लाइड पास्ट इच अदर। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें, एड्स वेट टू द मटेरियल एंड फर्दर फैसिलिटेट द रोल ऑफ ग्रेविटी। और वाटर क्या करता है? वाटर अगर किसी भी डेब्रिस में जाएगा तो वो उसके वेट को बढ़ा देगा। अगर वेट को बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा? उसको फैसिलिटेट करेगा। किस चीज़ के लिए? ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कि अगर किसी भी चीज़ का वेट ज़्यादा है और यहाँ पे स्लोपी है तो ये यहाँ पे ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी फास्टली। ठीक है, तो मूवमेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हैवी रेन ट्रिगर्ड द फिनोमिना ऑफ मास वेस्टिंग। ऑब्वियसली हैवी रेन फिनोमिना को ट्रिगर्ड कर देगा क्या? मास वेस्टिंग को। वाटर मेनली बिहेव्स एज अ फैसिलिटेटर ऑफ मास वेस्टिंग, व्हाइल इन ट्रांसपोर्टेशन इट कैरीज द डेब्रिस टुवर्ड्स डिप्रेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब डेब्रिस जाती है तो ये, अगर कोई डिप्रेशन है तो इसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, ओवर स्टेपिंग स्लोप जो होता है उसका कैसे रोल होता है? ओवर स्टेपिंग स्लोप, जैसे कि ये स्टेप स्लोप है तो यहाँ पे अगर कोई भी डेब्रिस ऊपर से नीचे आएगा तो जल्दी से उसका मूवमेंट जो होगा वो फास्टर होगा। जेंटल स्लोप पे मूवमेंट फास्टर नहीं होता। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जेंटल स्लोप जो होता है, अगर कोई यहाँ पे रिवर नहीं हो तो ये जो मटेरियल जो डेब्रिस होता है वो डिपोजिशन के रूप में काम करता है। ओके, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मास वेस्टिंग हो रहा है और ये जो डेब्रिस नीचे आ रही है, अंडरकट बाय रिवर एंड मेक स्टेपन स्लोप एंड मूविंग फास्टर मास वेस्टिंग। और इधर से जब ये इसको कट कर रहा है तो ये और इसको स्टेपन बना रहा है। स्टेपन करेगा तो क्या होगा? वहाँ का जो मास वेस्टिंग फिनोमेना है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कैन मेंटेन मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे हमें पता है कि कोई भी स्लोप है, ठीक है, और वो यहाँ तक उतना ही मटेरियल रिटेन कर सकता है जितना उसका एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो आपने कभी बचपन में देखा होगा कि हम बालों के ढेर को जब एक स्लोप तक बालों के ढेर को खड़ा करते हैं तो एक ऐसा पीरियड आता है कि वो गिरने लगता है। जब वो गिरने लगता है तो वो जहाँ तक वो खड़ा, मैक्सिमम जहाँ तक ये इसको रिटेन कर सकता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और जैसे ही वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होता है तो ये गिर जाता है वहाँ का मटेरियल। ठीक है, स्टिफनेस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीजेस मास वेस्टिंग। अगर स्टिफनेस ये ज़्यादा होगा, ठीक है,
अगर स्टिफनेस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिपोज से तो मास वेस्टिंग ज़्यादा होगा। वेजिटेशन कवर का क्या रोल होता है मास वेस्ट? इट कंट्रीब्यूट्स टू स्लोप स्टेबिलिटी। ये स्लोप स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करता है। कैसे? रूट बाइंड्स द सोइल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मास वेस्टिंग। जो वेजिटेशंस होते हैं उनके रूट्स क्या करते हैं? उनको बाइंड्स करते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? फ्लो से, मतलब अपवर्ड से डाउन स्लोप जो मूवमेंट होता है उससे उसको रोकते हैं। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज द मास वेस्टिंग। अगर वहाँ से वेजिटेशन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है? मास वेस्टिंग को बढ़ा देता है। डी वेजिटेशन कैन कॉज बाय बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल कॉजेस। डी वेजिटेशन का फिनोमेना एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक तो हमें आजकल देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का कटिंग कर रहे हैं, और अगर नेचुरल फिनोमेना है तो फायर हो गया। ओके, फायर एक बहुत बड़ा फिनोमेना है किसका? डी वेजिटेशन का। हजार्ड्स, अर्थक्वेक शेकिंग कॉजेज मास वेस्टिंग। ये हमें कई बार देखने को मिलता है। मेनली ये हिली रीजन पे मास वेस्टिंग को देखने को, जब अर्थक्वेक की वजह से जो उनका स्लोप होता है वो डिस्टेबलाइज होता है और वो मास वेस्टिंग के फिनोमेना को एक्सेलरेट कर देता है। अब हम रोल ऑफ ह्यूमंस देखते हैं। ह्यूमन एक्सेलरेटेड द फिनोमेना ऑफ मास वेस्टिंग अंडर कटिंग ऑफ स्लोप फॉर मेकिंग रोड्स। ये मेनली हमें देखने को कहाँ मिलता है? स्लोपी रीजन में, हिली रीजन में, कि हम यहाँ पे ये कट कर देते हैं रोड को, तो ये जो यहाँ का जो स्लोप होता है ये डिस्टेबलाइज हो जाता है। डिस्टेबलाइज होता है तो यहाँ पे मास वेस्टिंग के फिनोमेना बढ़ जाते हैं। माइनिंग, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक, इट ऑल्सो डिस्टर्ब द मेटेरियल। हमने कल वेदरिंग में भी पढ़ा था कि जो ब्लास्टिंग ऑफ रॉक होता है ना, वो जो वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर होता है उसको वीक कर देता है, और जब उनके बीच का जो फोर्स होता है जब उनको वीक करता है तो इससे क्या होता है? इससे मास वेस्टिंग के फिनोमेना बढ़ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल और रिजॉर्ट, कई बार हम रिजॉर्ट और होटल को कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा डिवेजिटेशन करते हैं, ठीक है, डिवेजिटेशन करते हैं, और वहाँ की जो सॉइल होती है, वहाँ की जो कंक्रीटाइज कर, जिससे इम्परमेबिलिटी भी रुक जाते हैं। इम्परमेबिलिटी रुकती है तो फिर यहाँ पे मास वेस्टिंग का फिनोमेना बढ़ जाता है। फॉल्टी एग्रीकल्चर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसमें? मास वेस्टिंग में। ओके, और जैसे रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन करते हैं तो मास वेस्टिंग बढ़ जाती है। वेजिटेशन कैन कॉज बाय बोथ ह्यूमन, ये हमने पढ़ लिया था। हजार्ड्स, अर्थक्वेक शेकिंग कॉजेज मास वेस्टिंग। हजार्ड्स भी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें? मास वेस्टिंग में। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया। तो अर्थक्वेक मेनली क्या करता है ना, अर्थक्वेक जो एरिया होता है वहाँ का जो बॉन्ड होता है, जो रॉक स्ट्रक्चर होता है उसको वीक कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो प्रोन हो जाते हैं किसी भी हजार्ड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ ह्यूमन। कैसे? ह्यूमन एक्सेलरेटेड द फिनोमेना ऑफ मास वेस्टिंग अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स फॉर मेकिंग रोड्स, ये हमने देख लिया था। माइनिंग एंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स, इट ऑल्सो डिस्टर्ब द सॉइल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स। फॉल्टी एग्रीकल्चर क्या है? दिस वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। कई बार होता है ना कि हम स्लोप पे, ये जो स्लोपी रीजन है यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं और यहाँ पे हम बंज टाइप का बना देते हैं, यहाँ पे हम इसको एम्बैंकमेंट बना देते हैं और इस यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, वाटर को रिटेन करते हैं, तो कई बार ये टूट जाता है, और इसकी टूटनेस की वजह से क्या होता है ना कि और भी ज़्यादा हजार्डस हो जाता है। ओके, तो ये फॉल्टी एग्रीकल्चर, दिस वाटर एक, और जो यहाँ का वाटर है वो लुब्रिकेट, जो भी वाटर वहाँ पे कलेक्ट होगा, रिटेन होगा, वो लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो लैंडस्लाइड जो फिनोमेना मास वेस्टिंग है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेसिस ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व्ड। जो क्लासिफिकेशन होता है मास वेस्टिंग का वो किस पे इन्वॉल्व करते हैं? वहाँ उस पर जो मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि रॉक, डेब्रिस, सॉइल एंड स्नो। रॉक क्या होता है? बिगर पीस ऑफ रॉक, डेब्रिस स्मॉलर पीस ऑफ रॉक, सॉइल फाइनर पार्टिकल एंड स्नो। बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व, और अभी हमने मटेरियल का देखा था, अब हम मूवमेंट देखते हैं, नेचर और मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट इन्वॉल्व, कैसे वो, जैसे कि वो डेब्री स्लोप है, स्लो है या फास्ट है, कैसे होते हैं। ओके, तो फॉल व्हेन स्टीप एरिया डायरेक्टली, फॉल क्या होता है ना कि जब स्टीप एरिया हो, जब एरिया स्टीप हो तो उसको हम डायरेक्टली फॉल के अंदर कहते हैं, और जब वो स्लो हो, जब स्टीप नहीं हो, जेंटल हो, तो वहाँ पे स्लाइड मूवमेंट होता है। और स्लाइड में दो, एक तो रोटेशनल होता है जिसको हम स्लम्प कहते हैं, और दूसरा को एवलैंके कहते हैं। एवलैंके मेनली कहाँ होते हैं?
ग्लेशियर जहाँ पे होता है, मेनली स्नो वाले रीजन में। लॉट ऑफ वाटर इन्वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, फ्लो। तो क्या देखा हमने कि फॉल कब होगा, जब स्टीप स्लोप होगा। स्लाइड कब होगा, जब जेंटल स्लोप होगा। और लॉट्स ऑफ वाटर इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन्वॉल्व, वेरी फास्ट मूवमेंट होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। और स्लाइड होगा, फास्ट मूवमेंट होगा तो अर्थ फ्लो होगा, डेब्रिस फ्लो होगा, मड फ्लो होगा। और स्लो मूवमेंट होगा तो सॉइल क्रीप होगा और सॉलिफ्लक्शन होगा। ओके, स्लम्प किसको कहते हैं, स्लाइड मूवमेंट इन रोटेशनल मैनर। स्लम्प जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये रोटेशनल मैनर में मूवमेंट करता है, ठीक है, ऐसे। ओके, और डेब्रिस स्लाइड और रॉक स्लाइड क्या होते हैं, डेब्रिस स्लाइड और रॉक स्लाइड होता है फ्रिक्वेंटली अकर इन हायर माउंटेन एरिया, सडन एंड रैपिड मूवमेंट होता है। मेटेरियल रिमेन डिटेच फ्रॉम द अर्थ सर्फेस ऑफ बेडरॉक एंड स्लाइड अकर इन हायर माउंटेन एरिया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो रॉक स्लाइड जो रीजन होता है उसमें क्या होता है कि ये फ्रिक्वेंटली हाई मूवमेंट पे होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे कर्व लाइक होगा तब तो वो क्या होगा, तब तो वो स्लम्प होगा। और अगर वो सडन और रैपिड मूवमेंट होगा तो उसको हम रॉक स्लाइड कहेंगे। ओके, ये डिवेस्टेटिंग होता है। मेटेरियल रिमेन डिटैच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, डिवेस्टेटिंग मूवमेंट होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये स्लोप है और ये स्नो मूवमेंट कर रहा है, तो इस स्नो जो है और इसके बीच में जो रॉक सरफेस है, जो स्लोप है, उसके बीच में ना एयर ट्रैप्ड होता है और लीड्स फास्टर मूवमेंट देन नॉर्मल स्लाइड। और जो एयर ट्रैप्ड होता है ना वो फास्टर मूवमेंट को प्रमोट करता है, एक्सेलरेट करता है। तो इस टाइप का जो स्नो का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवलांच, ठीक है। रॉक फॉल क्या होते हैं, जब यहाँ से जो डेब्रिस है वो ऐसे फॉल करे। ओके, हमने देखा था क्या होता है, फास्ट मूवमेंट होता है, वेरी फास्ट मूवमेंट होता है। अब हम डेब्रिस स्लोप और मड फ्लो को देखते हैं। रैपिड मास वेस्टिंग होता है, ये जो होते हैं ना ये रैपिड मास वेस्टिंग होता है। इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ सॉइल एंड रॉक डेब्रिस कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। फ्लो का हमने देखा था कि उसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ सॉइल एंड रॉक डेब्रिस कंटेनिंग लार्ज, तो ये जो रॉक डेब्रिस और सॉइल जो मूवमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर, तो उसको हम बोलते हैं डेब्रिस फ्लो और मड फ्लो। और ये क्या होते हैं, ये फास्ट मूवमेंट होता है। ओके, फास्टर देन अर्थ फ्लो। और फास्ट मूवमेंट में हमने क्या क्या देखा था, अर्थ फ्लो को देखा था और डेब्रिस और मड फ्लो को देखा था। लेकिन जो डेब्रिस और मड फ्लो जो होता है वो अर्थ फ्लो से ज़्यादा फास्टर होता है। अकर इन हिली एरिया, डेब्रिस फ्लो कहाँ पे होता है, हिली एरिया में, सेमी एरिड टू एरिड बिकॉज देयर इज यूजुअली लिटिल वेजिटेशन टू एंकर ऑन द सरफेस मटेरियल। तो ये डेब्रिस फ्लो और मड फ्लो कहाँ पे मेनली होते हैं, ये मेनली होते हैं जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन जो होता है वो बहुत कम होते हैं। लहर स्पेशल टाइप ऑफ डेब्रिस फ्लो होता है। लहर कुछ नहीं, वो डेब्रिस फ्लो का ही एक स्पेशल पार्ट्स होता है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वोल्केनो, ठीक है। और ये कहाँ पे मेनली ये वोल्केनो से रिलेटेड होता है। ओके, हेवी रेन्स आफ्टर often trigger this flow and also triggered when large volume of ice and snow are suddenly melted during the volcano eruption. ये मेनली कब होते हैं ना कि जब हेवी रेन्स होते हैं, कब, जब हेवी रेन्स होते हैं वोल्केनो एक्सप्लोजन के टाइम पे, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ आइस और वाटर क्या होता है, सडनली मेल्टेड हो जाते हैं। मतलब मान जाइए कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ, वोल्केनो इरप्शन की वजह से वहाँ का जो आइस और स्नो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो वो वहाँ पे जो जिस टाइप का मास वेस्टिंग होगा वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे लहर। अर्थ फ्लो क्या होता है, अर्थ फ्लो स्लोअर देन मड फ्लो और डेब्रिस फ्लो, ठीक है। और ये भी इसका भी मूवमेंट फास्ट और स्लोअर देन मड फ्लो, ये ह्यूमिड रीजन में होता है, जबकि डेब्रिस और मड फ्लो कहाँ पे होते हैं, डेब्रिस फ्लो और मड फ्लो होता है एरिड और सेमी एरिड रीजन में। सिमिलर टाइप ऑफ स्लम्प, ये स्लम्प का होता है जिसमें स्लाइड मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट स्लाइड होता है। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ इन स्लम्प मे और नॉट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वाइल इन अर्थ फ्लो आर
देयर विल बी ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। अब इसमें फ्लो है तो ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर होगा ही, लेकिन स्लम्प में कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर हो, लेकिन ये रोटेशनल मूवमेंट करता है किसकी तरह, स्लम्प की तरह। मड फ्लो, डेब्रिस फ्लो और अर्थ फ्लो के बीच में ये फास्ट मूवमेंट और हम इनके बीच में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। जो मड फ्लो होता है वो फास्टर मूवमेंट होता है, जबकि जो डेब्रिस फ्लो, अर्थ फ्लो होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली स्लो मूवमेंट होता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इसमें कंपैरेटिवली लेस अमाउंट। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन का होता है, ये ह्यूमिड हिली रीजन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और ह्यूमिड रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या होता है, इवन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये चैनलाइज्ड होता है इन वैली में, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो डेब्रिस फ्लो होते हैं ये मेनली वैली में होते हैं। ओके, जबकि ये जो होता है मेनली कहाँ पे होता है, स्लोप पे। क्रीप सो मच स्लो कैन नॉट बी सीन फ्रॉम नेकेड वॉइस। क्रीप जो होता है ना वो स्लो मूवमेंट होता है, सॉइल क्रीप जो होता है वो स्लोएस्ट मूवमेंट में आता है, और इसको हम अपने नेकेड आई से नहीं दे। इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड सच एज टिल्टेड टेलीफोन्स पोल्स, कर्व्ड द ट्री ट्रंक, ब्रोकन रिटेनिंग वॉल्स। कई बार हम देखते हैं ना कि ये ऐसे पेड़ बना हुआ है और ऐसे ऐसे रिटेंड है, तो यहाँ का जो मोमेंट है ना वो लूज पार्टिकल ऐसे स्लो स्लो मोमेंट करते हैं। तो ये भले ही हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रीप। रिजल्ट ऑफ अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मोमेंट। तो ये मेनली किसकी वजह से होता है, ये मेनली एक्सपेंशन ऑफ और कंट्रैक्शन की वजह से होता है। ये यूनिवर्सल स्लोप होता है। जो क्रीप होता है वो, मान लीजिए ये स्लोप है, यहाँ पे ऐसे कुछ पेड़ बना तो यहाँ पे ये टिल्टेड है, तो यहाँ का जो वीक है स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा है, यहाँ का जो मटेरियल है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो मूवमेंट होगा, तो ये यूनिवर्सल फिनोमिना होता है। पेव द वे फॉर द फास्टर मास वेस्टिंग, और ये धीरे धीरे किसको पेव्ड करता है, किसके लिए रास्ता बना देता है, फास्टर मास वेस्टिंग को। सॉलिफ्लेक्शन occurring in impermeable sublayer occur when saturated soil flows downslope at the few mm to few centimeter। सॉलिफ्लेक्शन ना मेनली कहाँ पे होता है, जैसे कि ये जो लेयर है, इस लेयर में हम देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है और ये इम्परमेबल लेयर है, इम्परमेबल है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ का वाटर है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो ये जो रीजन है यहाँ पे लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और ये धीरे 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 फ्लो ना अकर व्हेन सैचुरेटेड सॉइल फ्लो डाउन स्लोप एट few mm to few centimeter पर डे। ये जो मोमेंट होता है ना वो बहुत ही स्लो होता है। सॉलिफ्लेक्शन मेनली अकर इन परमाफ्रोस्ट रीजन, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, एटलीस्ट वो 2 years का फ्रोजन ग्राउंड होना चाहिए। तो सॉलिफ्लेक्शन मेनली कहाँ पे होता है, सॉलिफ्लेक्शन मेनली होता है परमाफ्रोस्ट में। परमाफ्रोस्ट किसको कहते हैं, परमाफ्रोस्ट रीजन वैसा रीजन होता है जो एटलीस्ट 2 सालों से फ्रीज्ड हो। ओके, जैसे कि ये कोई रीजन है और यहाँ पे 2 सालों से पूरा ये जो रीजन है वो फ्रीज्ड हो, तो ये परमाफ्रोस्ट रीजन को कहते हैं। और जब ये इम्परमेबल लेयर होगा तो यहाँ पे वाटर नीचे डाउनवर्ड नहीं जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये धीरे 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 इसका मास वेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो होते हैं, few mm to few centimeter, very slow movement occur in a zone above the permafrost region। तो ये जो परमाफ्रोस्ट होता है, ये जो सॉलिफ्लेक्शन होता है ना, ये परमाफ्रोस्ट रीजन में होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हमने मास वेस्टिंग को ख़त्म कर लिया, और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।